ये सेट रियलमी का है और इसमें क्या प्रॉब्लम है आइए हम आपको दिखाते हैं। इसको मैंने पहले से ओपन कर लिया। ये 2-4 मिनट की वीडियो नहीं होती, इसको बनाने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन फॉल्ट फाइंडिंग आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ और काफ़ी हद तक कोशिश करता हूँ कि आपको समझा पाए। तो ये मेरे पास सेट आया था, इसमें ऐसा फॉल्ट था, मैं भी घूम गया था। तो आइए इसका AC 220 वोल्ट इनपुट करते हैं और चेक करके दिखाते हैं और क्या फॉल्ट है आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो इसको 220 वोल्ट AC लगा देते हैं। 220 AC लगाने के बाद यहाँ पर रेड लाइट इंडिकेटर आया। रेड लाइट इंडिकेटर आने के बाद थोड़ा सा इसको हम अपोजिट अपने तरफ कर लेते हैं। यहाँ कर लिए। यहाँ करने के बाद हम स्टैंड बाई से रिलीज करेंगे। स्टैंड बाई से रिलीज करने के बाद कुछ आवाज आया, लेकिन यहाँ पर बैक लाइट जल रहा है, लेकिन कोई डिस्प्ले नहीं है, किसी प्रकार का कोई लाइनिंग कुछ नहीं है इसमें। तो इसको हम फिर से 220 वोल्ट हटा लेते हैं और फिर से हम इसको अपने टेबल पर इसको रख लेते हैं। टेबल पर रखने के बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं, पहले मल्टीमीटर ले लेते हैं। मल्टीमीटर लेने के बाद पहला कौन सा वोल्टेज है कि चेक करें। आप जब टीवी ऑन हो, आपका साउंड क्लियर आए, तो आपको सबसे पहले मदरबोर्ड से निकलने वाली 12 वोल्ट है पैनल वोल्ट सप्लाई चेक करना है। तो यह मल्टीमीटर हम यहाँ रख दिए हैं और यहाँ पर हम स्केलर PCB पर हम पैनल सप्लाई चेक करेंगे। तो उसके लिए हम कहीं ग्राउंड ले लेते हैं। ग्राउंड लेने के बाद फिर से 220 वोल्ट इनपुट करेंगे। चलिए फिर से 220 वोल्ट इनपुट करते हैं और नज़ारा देखते हैं क्या आ रहा है। 220 रेड लाइट आ गया, यहाँ पर देख पा रहे हैं रेड लाइट इंडिकेटर आ गया। यहाँ पर आपको दिखाई देगा, यहाँ पर फ्यूज है, यहाँ 12 वोल्ट का। और यहाँ से हम स्टैंड बाई रिलीज करेंगे। स्टैंड बाई रिलीज करने के बाद देखिए 12 वोल्ट बन गया। 12 वोल्ट बनने के बाद यहाँ पर VGH, यहाँ पे देखिए VGH कोई भी सप्लाई नहीं है यहाँ पर। उसके बाद चेक करेंगे VCOM HVDD, कोई वोल्टेज नहीं है। VGL कोई वोल्टेज नहीं है। तो मैंने सारा चेक करने के बाद एक और बात आपको दिखा देते हैं। फिर से 220 वोल्ट इनपुट AC से निकालते हैं, फिर 220 वोल्ट इनपुट देते हैं और VGH सप्लाई पर यहाँ मीटर का प्रूफ यहाँ पर मीटर का प्रूफ रखेंगे। उसके बाद यहाँ VGH पर यहाँ से ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद मीटर पर देखिएगा हलचल, कुछ वोल्टेज आकर ड्रॉप कर चुका और वोल्टेज आकर ड्रॉप हुआ। उसके बाद कुछ हलचल कर उसके बाद बंद हो गया वोल्टेज। तो यहाँ पर इसका गेट लाइन होता है, यहाँ पर हम आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करेंगे। आपको स्केलर के पास लाएं और स्केलर के पास आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार के यहाँ पर से गेट लाइन यहाँ से अंदर इस पैनल के लिए जाता है। फिर लेफ्ट राइट साइड में यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी गेट लाइन है। तो मैंने इसको सारा के कट कर दिया, एक एक करके कट किया। एक साइड के कट किया, कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई वोल्टेज नहीं बना। फिर दूसरे साइड के कट किया, कोई वोल्टेज नहीं आया, कोई रिजल्ट नहीं आया मेरे पक्ष में। तो मैं मायूस हो गया। मायूस होने के बाद मैंने सोचने लगा ये सेट अब पता नहीं होगा या नहीं होगा, ये सेट नहीं होने वाला है। हम मायूस पूरी तरह से हो चुका था। लेकिन एक मेरे मन में ख्याल आया रीति सर का
कि डर के आगे जीत है। मैंने फिर से सोचा कि चलते हैं, फिर से उस पर काम करते हैं। इतना में हार मानने से कोई फायदा नहीं है। मैंने एक एक कर यहाँ पर पीएफ भी सारे चेक कर लिया था। पीएफ चेक करने के बाद सारा यहाँ पर डायोड ट्रांजिस्टर सारा कुछ चेक कर लिया, लेकिन मेरे पक्ष में नहीं आया। उसके बाद हमको ऋतिक सर का जो डर के आगे जीत वाला बातें याद आया, तो फिर से मैंने सेट टेबल पर रखा। फिर से टेबल पर रखने के बाद फिर से मैंने एक एक पॉइंट को वहाँ पर मैंने देखा कि ये पॉइंट क्या है। तो मैंने एक एक सारा पॉइंट को मैंने गौर से देखने के बाद मुझे यहाँ पर कुछ नजर आया कि यहाँ पर टेस्ट पॉइंट दिया है, ये क्या है। इसके बारे में हम थोड़ा सा जानने के कोशिश किया कि ये क्या है। यहाँ पर हम इस पर कुछ डाटा यहाँ पर लिखा हुआ है। मैंने इस डाटा के बारे में पढ़ा, मेरे दिमाग में ख्यालों में आया कि ये LC1 यहाँ पर लिखा हुआ है, LC2 लिखा हुआ है। ये क्या किस चीज का भाग है? ये तो मेरा LC1 LC। मैंने यहाँ सोचा और बीच यहाँ से कटिंग किया। कटिंग करने के बाद LC2 कटिंग किया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर LC1 कटिंग किया। उसके बाद हम दिखाते हैं, थोड़ा सा हम जंपर दे दिए हैं, उसको फिर से जंपर रिमूव करते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जंपर रिमूव किए और यहाँ पर भी मैंने जंपर रिमूव किया। LC1 LC2 दोनों काट चुके थे। अब देखते हैं और चेक करते हैं क्या मेरा रिजल्ट किस तरह है। थोड़ा सा मीटर यहाँ पर रखते हैं और आपको चेक कराते हैं। फिर से 220 वोल्ट इनपुट देंगे और 220 वोल्ट देने के बाद हम यहाँ पर फिर से VGH पर, आप देख पा रहे हैं VGH पर हम रखे हुए हैं, और हम यहाँ पर स्टैंड बाई रिलीज करेंगे और वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पर वोल्टेज बनने लगा, प्रॉपर 28 वोल्ट आ गया।